नमः संस्कृताय प्यारे मित्रों, मैं श्री त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मित्रों कि जितने भी वीडियो पढ़े होंगे आप उनका अध्ययन वाचन अवश्य कर रहे होंगे और जो नए मित्र हैं उनको अवश्य सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग प्रत्येक गंगा भागवन का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गच्छन में इस पद में प्रत्यय है। पूछ रहे हैं पहले प्रश्न में, गच्छन इस पद में प्रत्यय है तो मून सानस्त या फिर क्षत्रिय प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्षत्रिय प्रत्यय। निक्षिप में प्रकृति प्रत्यय है, निक्षिप में प्रकृति प्रत्यय है। नी छिप धन लेप, नी छिप धन लेप, निक्षिप धन लेप, छिप धन लेप। तो इसका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नी छिप धन लेप। तापह में प्रकृति प्रत्यय है, तापह में तप धन घ से तापह बनेगा, यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय गया है। एध नियम में कौन सा समास है? एध नियम में अनियर प्रत्यय है। एध नियम में कौन सा प्रत्यय है? एध नियम में अनियर प्रत्यय है। आदिष्टम में पांचवें में पूछ रहे हैं, आदिष्टम में कौन सा प्रत्यय है? आदिष्टम में त प्रत्यय है। पठ नियम में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कत्वा, त, श्रत या फिर अनियर। तो छठवें का हमारा आंसर हो जाता है मित्रों, अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चियम में प्रत्यय जुड़ा है, छ, यत, ण्यत, टाप। तो सातवें का हमारा आंसर हो जाता है यत प्रत्यय जुड़ा है। हस्तायुतुम में प्रत्यय है, तुमोन, त्वा, त, ल्यप। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुमोन प्रत्यय जुड़ा है। नाम के बाद जो प्रत्यय आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाम के बाद जो प्रत्यय आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऋजंत, तद्धित, तिंग, कृत। तो उससे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रश्न के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न कह रहा है 10वां प्रश्न, भू धातु में त प्रत्यय का योग करने पर क्या बनेगा? भूत्वा, भूत, भूय, बलि, भूति। तो 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों भूतः। त प्रत्यय जुड़ने पर भूतः बनेगा। क्री धातु की तव्यत में, क्री धातु में तव्यत प्रत्यय का योग करने पर रूप बनेगा कर्तव्यम, कृतव्यम, कर्तव्यम या फिर करणीयम। तो 11वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों कर्तव्यम रूप बनेगा। पठित्वा में प्रकृति एवं प्रत्यय है, पठधन त्वा प्रत्यय, पठधन अनियर प्रत्यय, पठधन त्वा प्रत्यय, पठधन सत्य प्रत्यय। तो 12वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है ओ, पठधन त्वा प्रत्यय। 12वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। नए मानव में प्रकृति प्रत्यय है, निधन 3 प्रत्यय, निधन सत्य प्रत्यय, निधन सानच प्रत्यय, नए धन मानव प्रत्यय। तो 13वें का राइट आंसर हमारा बनता है सानच प्रत्यय, निधन सानच। लभ्य में प्रकृति प्रत्यय है, लभ्य में प्रकृति प्रत्यय है, लभधन यत। पहला आंसर राइट आंसर हो जाता है हमारा लभधन यत में लभ्य प्रकृति, लभ्य में प्रकृति प्रत्यय यत है। करणीयम में प्रकृति प्रत्यय क्या है? कृधन अनियर, कृधन क्षत्रि, कृधन शानच, कृधन त्वा। तो 15 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों कृधन अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय। ज्ञातुम में प्रकृति प्रत्यय है, 16 का पूछ रहे हैं, ज्ञातुम में प्रकृति प्रत्यय है। ज्ञाधन तुमुन, ज्ञानधन तुमुन, ज्ञानधन लेप, ज्ञानधन अनियर। तो 16वें का राइट आंसर हमारा हो जाता है ज्ञाधन तुमुन प्रत्यय। ढक प्रत्यय का, ढक प्रत्यय का सूत्र है स्त्र्योढक, रसादिव्य च, शिवादिव्यो अण, इनमें से कोई नहीं। तो 17वें का हमारा आंसर हो जाता है मित्रों स्त्रिभ्यो ढक। इसी 17वें प्रश्न के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तालिका में उदाहरण एवं तालिका 2 से प्रत्यय का नाम दिए गए हैं, सुमेलित करें। तो भौनियम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भौनियम में अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भौनियम में अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहले का तीसरा हो जाता है, पहले का तीसरा भौनियम में अनियर प्रत्यय है। उसके बाद
चयनम में यत प्रत्यय है, दूसरे का फोर हो जाएगा। पठितवान में तवतु प्रत्यय है और पठंती में श्रुति प्रत्यय है। इसके हिसाब से हमारा कोड नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ए आंसर राइट आंसर बनेगा। इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं मित्रों। गत्वा में प्रकृति प्रत्यय है, गत्वा में प्रकृति प्रत्यय है। 19 का पूछ रहे हैं, गत्वा में प्रकृति प्रत्यय है। गत्वा में गम धातु से त्वा प्रत्यय है। कुर्वाण में प्रकृति प्रत्यय है, कृधन श्रद्धि, कृधन ल्यप, कृधन कृत्वा, कृधन सानज। तो 20वीं का हमारा राइट आंसर हो जाता है कृधन सानज। 20वीं का राइट आंसर बनता है कृधन सानज से कुर्वाण बनेगा। नियम में प्रकृति प्रत्यय है। 21वें का राइट आंसर बन जाता है निधन यत। नियम में प्रकृति प्रत्यय है, निधन यत। अजा में प्रकृति प्रत्यय है, अजाधन ल्युट, अजाधन टाप, अजधन अट, अजधन टाप। तो 22वीं का हमारा राइट आंसर हो जाता है अजधन टाप। अजादिष्टाप से प्रकृति प्रत्यय है। अजादिष्टाप स्त्री सूत्र है, स्त्री प्रकृति स्त्री सूत्र है, जिससे अजादिष्टाप से अजधन टाप से प्रकृति प्रत्यय बनेगा। 22वीं कार्य ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। ग्रहणम में प्रकृति प्रत्यय है। ग्रहणम में 23वीं का राइट आंसर हमारा बनता है ग्रधन ल्युट। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। लिख धातु में सत्य प्रत्यय के प्रयोग से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। क्या बनेगा देखते हैं। लिखत, लिखन, लिखनम, लिखंत। तो 24वीं का राइट आंसर हो जाता है हमारा री। लिखंती शब्द रूप बनेगा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने पर। 24वीं का राइट आंसर हो जाएगा री। निम्नलिखित तालिका फर्स्ट से में उदाहरण तथा तालिका 2 में प्रत्ययों के नाम है, सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। इसको थोड़ा छोड़ा कर लेते हैं, हमें कोड भी दिखाई पड़े तभी सुमेलित करने में सही रहेगा। तो पहला प्रश्न है अश्व। अश्व में अण प्रत्यय है, अश्व में अण प्रत्यय है। विद्यावान में बी में वतु प्रत्यय है। शी भाग नियम में ढक प्रत्यय है और गर्या यणा में फग प्रत्यय है। इसके हिसाब से हमारा मित्रों 25वीं का राइट आंसर बन जाता है। 25वीं का राइट आंसर हो जाएगा ई। 25वीं का राइट आंसर हो जाता है हमारा ई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विहाय में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय है। विहाय में उपसर्ग एवं प्रकृति प्रत्यय है। विह धन हा धन तिन, वी धन हा धन त्य, वी धन हा धन ल्यप, वी धन हा धन शत। तो 26वीं का राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों विह धन हा धन ल्यप। 26वीं का राइट आंसर हो जाता है ओ। प्राधातु में कत्वा प्रत्यय पर, प्राधातु में त्वा प्रत्यय पर रूप बनता है पित्वा, पाइत्वा, पवित्वा, पात्वा। तो 27वीं का राइट आंसर हमारा हो जाता है पित्वा। पा धातु में त्वा प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध होगा पित्वा। दानम में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दाधन ल्युट, दाधन ल्यप, दाधन शानस, दाधन सट्टी। तो 28वीं का हमारा राइट आंसर हो जाता है दाधन ल्युट। 27वीं का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दाधन ल्युट। पठिता में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 29वीं का राइट आंसर बनता है हमारा पठिता में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पठधन त प्रत्यय। शैतुम में शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। शैतुम शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। शीधन तुमुन, शेधन तुमुन, शाधन तुमुन, शीधन तुमुन। तो 30वीं का राइट आंसर हमारा बनता है शीधन तुमुन। 30वीं का राइट आंसर हो जाएगा री, शीधन तुमुन। लब्धवान रूप किस प्रत्यय से बना है। लब्धवान रूप किस प्रत्यय से बना है। 31वीं का राइट आंसर हमारा हो जाता है तवतु प्रत्यय से बना है।
निम्नलिखित में से एक में उदाहरण तथा तालिका 2 में प्रत्यय का नाम दिया गया है, सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। चलिए मित्रों सुमेलित करते हैं। आशीनः का पहले का जो है आशीनः में सानच प्रत्यय लगेगा। हर्षितुम में तुमन प्रत्यय लगेगा। हर्ति में त्रिज प्रत्यय लगेगा और शक्य में यत प्रत्यय लगेगा। इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऊ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राप्य में उपसर्ग एवं प्रकृति प्रत्यय है। प्रधन आप धन त्वा प्रत्यय, प्रधन आप धन तीन प्रत्यय, प्रधन आप धन लुट प्रत्यय, प्रधन आप धन लेप प्रत्यय। तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधन आप धन लेप प्रत्यय। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेतुम में नर्तकी, नेतुम में प्रकृति प्रत्यय है। निधन अनियर, निधन शक्ति, निधन तुमुन, निधन त्वा। तो 34 का राइट आंसर बनता है निधन तुमुन। वो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निधन तुमुन से नितुम बनेगा। दर्शनीयम में प्रकृति प्रत्यय है। दर्शनीयम में प्रकृति प्रत्यय है। दृष्टधन ल्युट, दृष्टधन तुमुन, दृष्टधन अनियर, दृष्टधन लेप। तो 35वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा दृष्टधन अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पतितम में प्रकृति प्रत्यय है। 36वें में पूछ रहे हैं पतितम में प्रकृति प्रत्यय है। पाधन त्वतु, तवतु, पाधन ल्युट, पधन त, पाधन ता, त्वा। तो 36 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पतितम में। 36 का राइट आंसर हो जाएगा पतितम में पधन त से प्रकृति प्रत्यय त लगेगा और रूप बनेगा पतितम। प्रच धातु से, प्रच धातु में त्वा प्रत्यय से बनता है। पृच्छस्वा, पृष्ठवा, पृच्छिष्वा, पृष्ठवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का री, पृष्ठवा। भवन में प्रकृति प्रत्यय है। 38 का राइट आंसर हमारा हो जाता है भूधन शक्ति प्रत्यय। ऑप्शन री राइट आंसर हो जाता है। भवितुम में प्रत्यय है। सानच प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट देखते हैं और दो कौन से प्रत्यय हैं। शक्ति प्रत्यय या फिर त्वा प्रत्यय। तो भौतुम में तुमुन प्रत्यय है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। भौतुम में तुमुन प्रत्यय है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई। पानियम में प्रकृति प्रत्यय है। पाधन ले, पाधन अनियर, पाधन सानच, पाधन त्वा। तो 40 का हमारा राइट आंसर बनता है मित्रों पाधन अनियर से पानियम में अनियर प्रत्यय जुड़ेगा। ज्ञान धातु में लिट, ज्ञान धातु में लुट प्रत्यय लगने से क्या बनता है। ज्ञातम, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञातुम। तो 41 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ज्ञानम रूप बनेगा। भोक्तुम में प्रकृति प्रत्यय है। भोक्तुम में प्रकृति प्रत्यय भुजदन तुमुन, भोगदन तुमुन, भुजदन तुमुन, भोजदन तुमुन। तो 42वें का राइट आंसर हमारा हो जाता है भुजदन तुमुन, पहला। 42 का पहला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रह धातु में त्वा प्रत्यय से क्या बनता है। ग्रह, गहित्वा, ग्राहित्वा, ग्रहित्वा, गृहित्वा। तो 43 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों गृहित्वा। री ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। धनवान में कौन सा प्रत्यय है। धनवान में 44वें का राइट आंसर हो जाएगा धनवान में मतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दृष्ट धातु में तुमन प्रत्यय के योग से बनता है। दृष्टवा, दृष्टुम, दृष्टुम, पश्चितुम। तो 45वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दृष्टुम रूप बनता है। स्थातु में प्रकृति प्रत्यय है। स्थाधन सानस, स्थाधन तुमुन, स्थाधन त्वा, स्थाधन शक्ति। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा स्थाधन तुमुन से स्थातुम बनेगा। नयनम में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नयनम में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निधन लुट, निधन लुट, नयन धन लुट, न धन लुट। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा नि धन लुट। ऑप्शन ओ राइट आंसर बनेगा। गोप धरणित मिलकर कौन सा रूप बनता है। गोप्यम, गोप्यम, गोपनीयम, गोपनम। 48 का राइट आंसर बन जाता है मित्रों हमारा गोप्यम। ऑप्शन ई राइट आंसर बनेगा।
शिव में सानच प्रत्यय के योग से क्या बनता है? शिवा, शिवमाना, शिवायमान, शिवक। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा शिवमाना। इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। पातुम में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पातुम में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पाधन सानच, पाधन श्रुति, पाधन त्वा, पाधन तुमुन। तो 50वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है पाधन तुमन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते मित्रों। विलंब न करें। विलोक्य में प्रकृति प्रत्यय है वि धन लोक धन लप, वि धन लोक, वि धन लोक। विलोक्य में प्रकृति प्रत्यय है वि धन लोक धन लप्य, वि धन लोक, वि लोक धन लप, विलोक धन लप। तो 60वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है पहला वि धन लोक धन लप प्रत्यय से विलोक्य बनेगा। प्रधन प्रधन नम धन लप जोड़ने पर क्या रूप बनेगा? 61 का राइट आंसर हो जाएगा प्रणम में रूप बनेगा। इस यजमाना में प्रकृति प्रत्यय है यज धन सानच, यज धन तीन, यज धन माना, यजम धन आन। तो 51 का राइट आंसर हमारा हो जाता है यज धन सानच से यजमाना बनेगा। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, वाच्य कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्यय। प्रत्यय जो हैं वो पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्यय। 52 का राइट आंसर बनेगा प्रत्यय। हन धातु के त प्रत्यय लगने पर क्या रूप बनता है? हंतः, हतः, हमतः, हतः। तो 53 का राइट आंसर बनेगा हतः। ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। रक्षणीय में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रच धन अनियर। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाएगा। प्रधन विष धन ल्यप जोड़ने पर शब्द बनता है प्रविश्य, प्रविश्य, प्रविश्य या फिर प्राविश। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रविश्य। हसित्वा पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? हसधन्त्वा, हसिधन्त्वा, हसधन्त्वा, हसिधन्त्वा। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हसधन्त्वा से हसित्वा बनेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 56 का। भच धन तुमुन जोड़ने पर रूप बनेगा। भच धन तुमुन जोड़ने पर रूप बनेगा भछयतुम, भछतुम, भच यतुम, भछतुम। राइट आंसर हमारा हो जाएगा भच इतुम। ज्ञातों में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मित्रों। ज्ञाधन्तुमुन, ज्ञाधन्तुम, ज्ञाधन्तुम, ज्ञाधन्तुमुन। 58 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ज्ञाधन्तुमुन, ज्ञातुम। उत्थाय में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उत्थाय में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उत्धन्थाय, उत्धंस्थाय, उत्धन्थाधन लप, उत्थाधन लप। तो 59 का राइट आंसर बनता है उत स्था धन लप, उत स्था धन लप। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 60वें प्रश्न की तरफ बैठते हैं मित्रों। 60वां प्रश्न हो गया है, 61वां भी हो गया है। 62वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह तद्धितांत में मूल शब्द क्या है? 62 का पूछ रहे हैं। यह तद्धितांत में मूल शब्द क्या है? इदम, इतल, इदस, तत्। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इदम। विप्रयुक्त में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 63 में पूछ रहे हैं विप्रयुक्त में प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वि धनयुक्त धनत, वि धनयुन धनत, वि प्रयुज तिम, वि धन प्र धनयुज दंत। तो 63 का राइट आंसर हमारा हो जाता है वि
धन प्र, धन युज, धन त। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नी सानच के योग में रूप बनेगा। नी धन सानच के योग में रूप बनेगा। नयानः, नयमानः, नियमानः या फिर नियाना। तो 64 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा नयमानः रूप बनेगा। ब्रुज धनऋच के योग में, ब्रुज धनऋच के योग में रूप बनता है। वाच्यति, वक्तुम, विवक्षति, वचनम। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुझ धातु से टिच प्रत्यय जुड़ने पर वाच्यति बनेगा, रूप बनेगा। प्रत्ययांत के पद को प्रत्यय से मिलान कीजिए। 66 का कोड वाला है, चलिए इसको मिला के देख लेते हैं। काफ़ी ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं मित्रों, हमें ध्यान से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। 66 का है, प्रत्ययांत पद को प्रत्यय से मिलान करिए। जगद्वा, जगद्वा में कत्वांतम प्रत्यय लगेगा। पहले का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रच्छाल्य का लव्यंतम, ल्यव्यंतम डी। दिदृक्षते का, तीसरे का दृदिक्षते का ए संतम तम, और ज्ञापति का ऋजंत। इसका आंसर राइट हो जाएगा मित्रों पहला राइट आंसर हो जाता है। 66 का पहला राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रश्न के साथ नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रातिपादिक से किसका विधान होता है? प्रातिपादिक से किसका विधान होता है? जो आज का अंतिम प्रश्न है। तिंग, कृत, तद्धित या फिर ऋच। तो ये थोड़े ऑप्शन छूट गए हैं, लेकिन यहाँ पे तद्धित लिखा हुआ है। तद्धित विधान होता है। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिपादिक में किसका विधान होता है? तो प्रतिपादिक में तद्धित प्रत्यय का विधान होता है। तो ये रहे आज के 67 प्रश्न जो प्रत्यय गंगा से आदरणीय गुरु जी के बुक से लिखी हुई है, लिया हुआ है और आप तक मैं शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ शुभ प्रभात एवं नमः संस्कृताय प्यारे मित्रों, धन्यवाद।